मैं राजेंद्र रैना, स्पेशल न्यूज़ से। हम बात कर रहे हैं शैमफोर्ड स्कूल बराड़ा की प्रिंसिपल रूबी शर्मा से। दरअसल इस स्कूल में बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर गतिविधियां करवाई जाती रहती हैं, और अब हम उन्हीं से जानते हैं कि फ़िलहाल क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं इस स्कूल में बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए। कि जो हमारा यहाँ पर टीचिंग मेथड है उसमें हमारा शिम एड्यूमिक्स सिस्टम हम कहते हैं, जिसमें वैल्यूज़, कम्युनिकेशन, एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, हॉबीज़, वाओ वेंसडेज सब कुछ मिलाकर बनता है। और इसमें हम डेली बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग वीक में 4 डेज़ बच्चे स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, ये तो सारे स्पोर्ट्स सीख रहे हैं। इसके अलावा इनके डांस है, एरोबिक्स है, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर, ये एज अ हॉबी बच्चे डेली सीख रहे हैं। और जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हर मंथ में एक वैल्यू हमारी चलती है। जैसे एक मंथ है तो उसमें अगर ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी चल रही है, किसी मंथ में एम्पैथी है तो वी फोकस ऑन दैट। अब जैसे अब दीपावली आ रही है तो रामायण, आज 3rd to 5th के बच्चों की रामायण क्विज़ थी, तो क्विज़ हो गई तो मुझे बुलाया गया कि मैम आपने अनाउंस करना है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट अनाउंस से पहले मुझे लगा कि मैं बच्चों से पूछूं कि उन्हें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जितने पार्टिसिपेंट्स थे, 3 टीम्स थी, 6 पार्टिसिपेंट एक टीम में थे, तो 3 6 18 ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स थे। और टीम नेम भी जैसे उनके सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग नाम दिए गए थे। तो जो ऑडियंस थी वो भी इतने अच्छे आंसर्स दे रही थी, वो भी बच्चों को एक डीप नॉलेज जिसे कहें तो वो थी। तो हम सारे त्योहार भी मिलकर बच्चों के साथ मनाते हैं, जिससे बच्चों के में संस्कार भी आए और बच्चों को उन त्योहारों के बारे में भी पता चले कि तो इससे हम कल्चर से जुड़ते हैं, जो हमारा भारतीय कल्चर है तो हम उसके बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स के डांसेस वगैरह हैं, भोजन है, तो जैसे इस बार हमने बच्चों की एक फायरलेस कुकिंग एक्टिविटी करवाई, तो वहाँ पर बच्चों ने मणिपुर में जो फेमस फूड मिलता है तो वो बनाया था। तो इस तरह से उन्हें दूसरी स्टेट से भी जुड़ने का या वहाँ क्या होता है उसका मौका मिलता है। स्कूल में मणिपुरी डांस हुआ, और राजस्थानी और हरियाणवी तो बहुत कॉमन है ही हैं, तो महाराष्ट्रियन डांस और इस तरह से अलग अलग प्रकार के डांसेस भी होते हैं। एकेडमिक्स पे तो हम फोकस करते ही हैं। एकेडमिक के अलावा हम कोशिश करते हैं कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। जो हमारे 9th to 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे करियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। आज भी बच्चों का एक कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन रखा गया था मॉर्निंग में, तो कि बच्चे जो हैं बराड़ा में एक नए आयाम को छुएं और कहें कि हाँ हम शैमफोर्ड स्टार्स हैं, हम शैम स्टार्स हैं। तो यही कोशिश है, हमारा प्रयास है, और हर बार कोशिश रहती है कि हम पिछले वर्ष से कुछ अच्छा करें और अच्छा करें, और आने वाले वर्षों में तो और भी प्लानिंग्स हैं कि हम और ज़्यादा अच्छा बच्चों के लिए करें। फ्यूचर में हम इनके लिए स्केटिंग रिंक और एक बास्केटबॉल का एक सेपरेट जो ग्राउंड है उसके लिए प्लान कर रहे हैं। मतलब कि खेलों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल से? नहीं, हम कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को देखना है। तो बच्चों का जो संपूर्ण विकास हो, बहुमुखी चहुमुखी विकास के लिए हम प्रयासरत हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, हर बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं जाता, कोई अच्छा
म्यूजिशियन बन सकता है, कुछ अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, कोई शेफ बन सकते हैं। तो हमें बच्चों की प्रतिभा को पहचानना भी है, छुपी हुई प्रतिभा का खोजना, मतलब खोजना भी है और फिर निखारना भी है, दोनों काम कर रहे हैं। हम दोनों काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। मगर एक दिवाली का एक संदेश जरूर दीजिएगा आप। दिवाली पे तो हम कहेंगे कि सबके लिए जो दिवाली है खुशियों भरी रहे, सब स्वस्थ रहे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, निरोगी काया। तो हमारी ये भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और उसके अलावा ग्रीन दिवाली विद द ग्रीन क्रैकर्स, एवरीवन शुड सेलिब्रेट द ग्रीन दिवालीज। तो यही कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।